जी हां, बड़ी खबर की शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन में। धमाके के बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। राजधानी में बसे ईरानियों से की जा रही है पूछताछ। दिल्ली के होटल में भी पुलिस करेगी छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस से एक्शन में है। कल के धमाके के बाद राजधानी में जो ईरानी रह रहे हैं उनसे पूछताछ हो रही है। होटल्स पर आप कह सकते हैं निगरानी रखी गई और जितने भी एयरपोर्ट्स हैं जो कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास हैं, हर जगह एयरपोर्ट्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। कोई भी ईरानी अगर देश छोड़ने की कोशिश कर रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर निगरानी रखी जा रही है। स्पेशल सेल को ये टास्क दिया गया है। एनआईए के अधिकारी भी पहुंचे थे। सबूतों को जुटाया जा रहा है, वाहनों की तलाशी हो रही है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस। पूरे दिल्ली को इस वक्त अलर्ट पर रखा गया है और राजधानी में बसे ईरानियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उनको तलाश जारी की जा रही है और कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। इजरायली दूतावास पर एक और बड़ी खबर। जैशुल हिंद ने ली है धमाके की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा है। जैशुल हिंद के दावे की जांच कर रही है एजेंसियां। यानी कल धमाका हुआ था, अब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है कि जैशुल हिंद ने इस पूरे धमाके की जिम्मेदारी दी है। हालांकि अभी तक पुष्टिकरण नहीं हुआ है, जांच एजेंसियों ने नहीं माना है, लेकिन हाँ, जैशुल हिंद ने इस पूरे वारदात को अंजाम देने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि हाँ, इस धमाके की जिम्मेदारी जो कि इजरायली दूतावास में कल लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच हुई थी, उसकी वो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल दूतावास के पास धमाके का मामला है। एनआईए की टीम जांच के लिए इस वक्त मौके पर पहुंची है। एनआईए के 6 से 7 लोगों की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने भी किया था दौरा। कल रात में भी जब ये धमाका हुआ था, उसके बाद भी स्पेशल सेल के जो अधिकारी थे वहां पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे थे, जांच में जुटे हुए सबूत खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी, बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंचा था और साथ ही साथ देर रात भी कल एनआईए के ऑफिसर्स वहां पहुंचे थे। यानी एनआईए, स्पेशल सेल, बॉम्ब स्क्वाड, फॉरेंसिक सीन। और कहा जा रहा है कि इस पूरे जांच में मोसाद की भी एंट्री हो सकती है। 2 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक, कल विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट का प्रोग्राम चल रहा था और दूसरी तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं वो है इजरायली दूतावास की। और बीच में ये जो एरो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो दिखाता है कि बीटिंग रिट्रीट और जिस जगह पे धमाका हुआ है उसकी दूरी महज 2 किलोमीटर की थी। कल जब बीटिंग रिट्रीट हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर का रूट लगा हुआ था, सारे रूट्स लगे हुए थे पार्लियामेंट से लेकर। कल पार्लियामेंट का भी पहला दिन था, वहां पर भी सारे मिनिस्टर्स मौजूद थे। राष्ट्रपति का भी मूवमेंट हुआ था, राष्ट्रपति भवन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक। और ये 2 तस्वीरें दिखाती हैं कि कल का दिन कितना अहम था देश के लिए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। 23 जनवरी को ही आईबी ने अलर्ट कर दिया था कि इस तरीके की घटना हो सकती है। इजरायली दूतावास के पास धमाके का अलर्ट भी पहुंचा था। इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन कर सकते हैं ब्लास्ट। ये 23 तारीख को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये इनपुट दिया था और बाकायदा इजरायली एम्बेसी को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उसके बाद भी ये ब्लास्ट हुआ है। 23 तारीख को आईबी ने अलर्ट भेजा था। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता था कि ये ब्लास्ट हो सकता था, ऐसी चीजें बताई गई थी, एम्बेसी को भी बताई गई थी, अलर्ट पे रखा गया था, लेकिन उसके बाद भी कल ब्लास्ट हुआ है। तेईस तारीख को ही आईबी ने अलर्ट कर दिया था कि इस तरीके का धमाका हो सकता है। बाकायदा एम्बेसी को भी भेजा गया था, अलर्ट पे रखा गया था, लेकिन उसके बाद भी सवाल यही खड़े होते हैं कि कल बीटिंग रिट्रीट चल रही थी, राष्ट्रपति का मूवमेंट हुआ था, यानी राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बजट सत्र के पहले दिन को संबोधित करने के लिए, ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने के लिए पार्लियामेंट गए थे। उनका भी एक रूट लगा था, शाम को बीटिंग रिट्रीट थी। जितने मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, वो सब पार्लियामेंट के आसपास मौजूद थे और 2 किलोमीटर के दायरे में एम्बेसी में ये ब्लास्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। धमाके की जांच में कितनी एजेंसियां काम करेंगी ये आपको बताएंगे। धमाके में कौन कौन काम कर रहा है, देखिए एनआईए काम कर रही है। कल रात भी एनआईए के ऑफिसर्स पहुंचे थे, आज भी एनआईए की टीम गई है। एनएसजी पहुंची है, एनएसजी अपने हाथ में ले रही है। दिल्ली पुलिस पहुंची है, यानी दिल्ली पुलिस है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, साथ ही साथ मोसाद, जी हां, जिसको किलर मशीन कहा जाता है, वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज है, मोसाद की भी एंट्री हो गई है। यानी जिसने भी अंजाम दिया है अब उसका बच के जाना
नामुमकिन है। साथ ही साथ बम डाटा सेंटर बेस पर काम कर रहा है। किस तरीके का बम था, कहां बना होगा, ये सारी डिटेल्स खंगाली जा रही है और कोशिश यही हो रही है कि कितनी जल्द से जल्द इस पूरे धमाके को क्रैक किया जाए। अब आपको बताएंगे सबूतों के बारे में। सबूत बोलेंगे, धमाके के राज खोलेंगे। जी हां, क्या क्या मिला है सबूत के तौर पे? छर्रे मिले हैं जो कि बम में थे, वो छर्रे बाहर निकले होंगे, वो मिला है। लिफाफा मिला है जिसमें लिखा है सिर्फ ट्रेलर है। लाल दुपट्टा मिला है। पूछताछ चल रही है, अगल बगल जितने लोग थे, जिंदल हाउस है बगल में, एक आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल और एक क्रीमी लेयर का इलाका है ये पूरा, जिसमें ज्यादातर सरकारी दफ्तर है, सांसद मंत्रियों के मकान है अगल बगल, और महज 500 मीटर दूर वन ऑफ द बेस्ट मार्केट जिसको दिल्ली की कहा जाता है वो खान मार्केट है। विस्फोटक कौन से इस्तेमाल हुए इस पर भी जांच चल रही है और सबसे बड़ी जांच का अगर कोई बिंदु है तो वो है ईरान एंगल। दिल्ली पुलिस जितने भी ईरानी दिल्ली और आसपास की जगह पर रहते हैं वहां सब जगह छापेमारी कर रही है और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ सूत्र यह भी बताते हैं कि जितने भी ईरानी बाहर ट्रेवल किए हैं कल और आगे कर सकते हैं उन पर भी पैनी नजर रखी गई है। सीधे चलते हैं राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली है, क्या एमएचए मानता है कि वो एक सीरियस संगठन है या लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उस संगठन ने जिम्मेदारी ली है? देखिए, गृह मंत्रालय के आला अधिकारी से अब से कुछ देर पहले रजत बातचीत हुई। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस तरह की घटना होने के बावजूद कई ऐसे संगठन अपनी जिम्मेवारी लेते हैं जो जांच को भटकाने के लिए। लेकिन जहां तक बात है कि जैश-उल-हिंद ने नामक संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली है, तो उस बाबत उस एजेंसी जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो इसकी जांच कर रही हैं कि क्या ये संगठन सही में है या नहीं है, या इसके तार कहीं स्लीपर सेल तो नहीं है, या किस संगठन के साथ जुड़ा है। इसकी जांच जो है शुरू कर दी गई है। लेकिन रजत, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए नए सुराग सामने आने लगे हैं और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और एनआईए की टीम पूरे मसले की जांच कर रही है। तो आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। जांच जो है सुरक्षा एजेंसियों की माने तो सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उन्हें कुछ लीड्स मिले हैं जिसका अभी राकेश, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, जो ईरानी एंगल की बात चल रही है उस पर एजेंसीज का फोकस क्या है? क्या जो भी ईरानी दिल्ली के आसपास या दिल्ली में रह रहे हैं उन सब से पूछताछ हो सकती है, उन सब पर नजर रखी जा सकती है? सूत्र ये भी बता रहे थे कि जितने ईरानी कल ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से बाहर उन पर भी नजर है और एयरपोर्ट्स को भी अलर्ट किया गया है कि अगर कोई भी ईरानी दिल्ली से बाहर जा रहा है, देश छोड़ के बाहर जा रहा है, तो उस पर नजर रखी जाए। देखिए, जहां तक जांच एजेंसियों की जांच में दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके का ईरानी कनेक्शन सामने आने की बात है रजत, तो मौके से जांच एजेंसियों को एक लेटर मिला है जिस पर लिखा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। उस ट्रेलर में ईरान के 2 ईरानियों की हत्या का जिक्र किया गया है। लेटर में लिखा है कि वो सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे। वहीं परमाणु वैज्ञानिक आर्दिसर की हत्या का भी नाम जिक्र किया गया है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां उस ओर जांच कर रही है। 2012 का मैंने जिक्र किया था, 2012 में भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। तो ऐसे में ईरान के जो भारत में लोग रहते हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र है और ये इमिग्रेशन पर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाते हैं जहां पर इमिग्रेशन अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जो पहले से ईरान से भारत जो आए हैं उनकी और जो ईरान जाने वाले हैं दिल्ली से, वैसे लोगों पर खास तौर पर नज़र रखी जाए जो कि भारत से ईरान जाने के लिए ईरानी जो है यात्रा करना चाहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की पूरी नज़र है और सुरक्षा एजेंसियों की माने, खासतौर पर गृह मंत्रालय के टॉप सोर्सेज की माने, तो उनको दिल्ली पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण लीड्स हाथ सामने लगे हैं जिसका उस पर कार्य किया जा रहा है। राकेश, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, एनआईए की जांच जो है वो किस दिशा में चल रही है? क्या क्या पुख्ता सबूत एनआईए को मिला है? पहली चीज। दूसरी चीज, सूत्र ये बताते हैं, जैसा आपने जानकारी दी है कि 23 तारीख को ही आईबी ने अलर्ट भेज दिया था। क्या उसके बाद इस ब्लास्ट को रोका नहीं जा सकता था? देखिए रजत, जहां तक एनआईए की बात है, एनआईए इस तरह के जहां भी टेरर गतिविधि होता है वहां पर जांच को आगे बढ़ाती है और उसमें एक्सपर्टाइज है। तो ऐसे में एनआईए इस जांच में पूरी तौर पर
जो कोण हैं उस पर काम कर रही है, चाहे ईरानी कनेक्शन हो या लोकल स्लीपर सेल का यूज किया गया हो, तो उस पर लगातार काम किया जा रहा है। और अगर जो आईबी के टॉप सोर्सेज और गृह मंत्रालय के टॉप सोर्सेज की माने तो कुछ लीड हाथ लगे हैं, लेकिन अभी कंक्रीट जो है अभी कहने के फिराक में नहीं हैं ये एजेंसियां। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से ये धमाके किए गए हैं उसको लेकर जहां तक ईरानी लोगों की बात है तो दिल्ली में रहने वाले, साथ ही साथ भारत से जो ईरान जाने वाले लोग हैं उसको इमिग्रेशन सेंटर पर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि उन लोगों को खास तौर पर जांच पड़ताल की जाए। रजत, राकेश, एक चीज और सामने आ रही है कि जहां एक तरफ आप बता रहे हैं एनआईए जांच कर रही है, कल हमने देखा दिल्ली स्पेशल सेल के कई सीनियर ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे थे, एनआईए की भी टीम पहुंची थी, आज भी पहुंची है। यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरी जांच में मोसाद की भी एंट्री है, मोसाद भी इस जांच में शामिल हो सकता है दिल्ली पुलिस और एनआईए के साथ। देखिए, जैसा कि आप रजत जानते हैं, विभिन्न एजेंसियां, चाहे एनआईए हो, स्पेशल सेल हो, क्योंकि क्राइम जो है दिल्ली में हुआ है तो स्पेशल सेल के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की जो अन्य यूनिट है जो कि आतंकी विरोधी गतिविधि में लगातार काम करती रहे, उनको इसमें पूरी तौर पर शामिल किया गया है। जहां तक एनआईए जांच की बात है, उसको सौंपे जाने की बात, तो इसका निर्णय बाद में होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का है। जबकि ऐसी स्थिति में जबकि 23 जनवरी को इस पूरे मसले को लेकर अलर्ट था कि इजरायली दूतावास के साथ साथ जहां पर इजरायली लोग रहते हैं वहां पर हमला किया जा सकता है, उसके बावजूद इस तरह की घटना होना एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये टेलर है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चूक के लिहाज से एक बड़ा अभिशाप के तौर पर देखा जा रहा है कि जब आपके आईबी के पास इस तरह के अलर्ट थे तो आखिरकार इसको क्यों नहीं रोका जा सका या वैसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा सका। राकेश, एमएचए में भी हलचल होगी इस ब्लास्ट को लेकर, क्योंकि कल बीटिंग रिट्रीट का प्रोग्राम चल रहा था, राष्ट्रपति का मूवमेंट था, राष्ट्रपति भवन से लेकर पार्लियामेंट तक ज्वाइंट सेशन को उनको संबोधित करना था। उसका शाम को भी इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, महज 2 किलोमीटर की दूरी पे जितने सांसद हैं, मंत्री हैं, सब थे। और एम्बेसी की जो लोकेशन है वो लोकेशन दिल्ली से बहुत बाहर नहीं, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है। आप 1.5 से 2 किलोमीटर चलिए, प्रधानमंत्री आवास आता है, थोड़ी दूर चलिए अमित शाह का घर आता है, 700 मीटर की दूरी पर खान मार्केट है। ऐसे में एमएचए अब आगे क्या कर रहा है? एमएचए को भी एक आप मुझे लगता है कि एक सोचने में मजबूर किया होगा कि अगर दिल्ली में, बिल्कुल दिल्ली के दिल में यह धमाका हुआ है कल। देखिए, जिस तरह से धमाका किया गया है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कई सवाल को छोड़ा हुआ है, क्योंकि जब इस तरह के इनपुट्स थे, बावजूद इस तरह की घटना होना और ऐसी स्थिति में जबकि आपका 29 तारीख को पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत हो रही है और बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा है और उसी समय इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाना, ये कहीं न कहीं कई सवालों को अपने आप में समेटे हुए है। और इसी को लेकर जिस तरह से आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण बैठक की और सभी सुरक्षा एजेंसियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे में कौन इस संगठन इसके पीछे है, इसका तुरंत खुलासा होना चाहिए। साथ ही साथ आखिरकार जब आईबी इनपुट्स थे उसके बावजूद इस तरह की घटना कैसे हुआ। राकेश, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। एनआईए आपने कहा कि हाँ भाई जांच में सहयोग कर रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से एनआईए को जांच नहीं मिली है, स्पेशल सेल भी देख रही है, फॉरेंसिक की टीम भी देख रही है। क्या इजराइल की जो जांच एजेंसी है मोसाद, क्या उसको भी भारत सरकार अलाउ कर सकता है? क्योंकि मामला एम्बेसी का है। हालांकि आपने बताया कार क्षेत्र दिल्ली पुलिस का आता है, भारत में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन क्या असेसमेंट या असिस्टेंट मोसाद की ली जा सकती है इस पूरे मामले में? देखिए रजत, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत और इजराइल के कूटनीतिक दोस्ती के 29 साल कल पूरे हो रहे थे और 29 तारीख को ही बीटिंग रिट्रीट था और टाइम चुना गया 5:05 पर। यह वह समय है जबकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए विजय चौक पर पहुंच रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक मोसाद की बात है तो अभी तक
जो सुरक्षा एजेंसियों के पास, जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो भी फॉरेंसिक सबूत एकत्र किया ठीक है गया है। राकेश, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। जांच एजेंसियां हो, एनआईए हो, स्पेशल सेल हो, बॉम्ब स्क्वाड हो, फॉरेंसिक टीम हो या फिर मोसाद की एंट्री, हर अपडेट सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।